गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको नरेशन कराने वाली हूँ। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और ये आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात, कही हुई बात को दो प्रकार में कहा जा सकता है। एक डायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है, जैसे राम सेज आई एम गोइंग। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच जिसके अंदर ऐसा होता है राम सेज दैट ही इज़ गोइंग। कहने वाले के मूल शब्दों में लिखना, जैसा बोला गया है वैसा का वैसे ही लिख देंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, उससे डायरेक्ट बोलते हैं। कहने वाले की बात को अपने शब्दों में लिखना, उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे राम सेज दैट ही इज़ गोइंग। जैसे राम कोई मेरा दोस्त है, वो जब जा रहा है और उसने खुद अपने ही शब्दों में जैसा बोला है तो राम सेज आई एम गोइंग, तो वो डायरेक्ट हो गया। और जब मैं उसे अपने हिसाब से बोलूँगी कि राम कह रहा है कि वो जा रहा है, तो जब वो करके जा रहा है ऐसा आ जाएगा, तो उसमें से इन ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और वो स्ट्रेट ऐसे लाइन में आ जाएगा। ओके, इसके दो पार्ट होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के पूर्व वाला भाग जिसके वाक्य को आरंभ करते हैं इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। राम सेज वाला जो हो जाएगा उसको रिपोर्टिंग कहते हैं, और उसके बाद वाला जो आएगा आई एम गोइंग, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका राम सेज, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, एंड आई एम गोइंग इज रिपोर्टेड, क्योंकि ये रिपोर्टेड हो चुका है, इसने बोला जा चुका है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अस, आवर के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। जैसे कि द टीचर सेज आई एम राइटिंग अ लेटर, द टीचर सेज दैट ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर अपन को पता है कि जब टीचर ने खुद अपने शब्दों में बोला है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मगर जब टीचर के शब्दों को अपन अपने हिसाब से कोई स्टूडेंट बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा कि वो लिख रहा है, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो आई की जगह ही हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना चेंज, जो यहाँ पर प्रोनाउंस में जनरली चेंज आ जाता है, या जैसे बोल सकते हैं अपन रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे यू सेड टू मी यू आर एन ऑनेस्ट मैन। अब क्योंकि इधर यू आ गया है तो सेकेंड पर्सन हो गया, तो अपन उस हिसाब से चेंज करेंगे। यू टोल्ड मी दैट आई वॉज एन ऑनेस्ट मैन। यू दो बार आ गया है तो यहाँ पर जो यू रहता है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि मैं एक ऑनेस्ट हूँ, तो मैं जो है वो आई हो गया, तो उसको ऐसे कर लेंगे यू टोल्ड मी दैट आई वॉज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। जब आई था तो वो ही में कन्वर्ट हो गया, और यू है तो वो आई में कन्वर्ट हो गया। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच के बदलते समय थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब थर्ड पर्सन को देखा जाएगा। ही सेड ही विल गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। इधर पर विल का वुड हो गया है, इधर पर ग्रामर वर्ब चेंज आ गया है, मगर इसका थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आया है। ओके, ही सेड दे विल गो देयर, ही सेड दैट दे विल गो देयर। ओके, विल का वुड हो गया है। अब यहाँ पर बताया है कि गो गोस को वेंट कर दिया जाता है, हैज़ हैव को वॉज वे कर देते हैं जब वो चेंज आता है उसमें, और फिर उसके बाद हैज़ हैव को हैड भी हो जाता है, हैज़ बीन को हैड बीन हो जाता है, विल शैल का वुड शुड हो जाता है। तो और कुछ चेंजेस बताए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, हैज़, हैड, वॉज, वे, ये सब ऐसे थोड़े चेंजेस इधर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ असर्टिव सेंटेंसेस देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके वर्ब में वर्ब का जो टेंस है उसमें बदलाव नहीं आता है। जैसे कि शी विल से शी दैट शी राइट्स अ लेटर। ओके, इसका एक हो चुका, नहीं वो वाला नहीं। द बॉय सेड आई राइट अ लेटर, द बॉय सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है सेड जो होता है आपका पास्ट है,
और आपको पता है पास्ट में चेंज आता है। मगर जब बात आ रही है प्रेजेंट और फ्यूचर की, जैसे कि इधर मैं आपको एक से का बताती हूँ। जब भी, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, द बॉय सेज आई एम प्लेइंग। अब सेज क्या हो गया है, प्रेजेंट। क्या बोला है, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही चेंज आएगा। तो बॉय सेज आई एम प्लेइंग, तो इसका हो जाएगा द बॉय सेज दैट ही इज प्लेइंग। आई का ही हो गया क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है। मगर इसका जो वर्ब है, वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा। मगर जैसे कि आप इधर देख सकते हैं सेड आया है, सेड क्या हो गया, पास्ट। अब पास्ट जब आएगा तो फॉर श्योर उसका वर्ब चेंज हो जाएगा, राइट का रोट हो गया। ये एक सिंपल सा लॉजिक है या सिंपल सा रूल है, अगर आप समझ जाएं तो बहुत ईजी है आपके लिए। फिर वही चीज़ बताई है, इज एम आर का वॉज वेयर हो जाएगा, हैज़ हैव का हैड हो जाएगा, डू डज का डिड, विल शैल का वुड शुड, कैन मे का कुड माइट। ओके, सीता सेड आई हैव अ पेन, सीता सेड दैट शी हैड अ पेन। उसके पास उस वक्त आई हैव अ पेन, वो खुद अपने शब्दों में बोलेगी तो आई हैव होगा, और अपन उसको, उसके शब्दों को अगर अपन बोलेंगे तो शी हैड अ पेन। ओके, तो ये हो गया अपना एक और एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स बताए गए हैं। पहला रूल कहता है कि अगर यहाँ पर से लगा हुआ है, से अथवा टेल लगा हुआ है, को आस्ट में बदल दिया जाता है। अगर आपका कोई भी है राम सेज, तो वो, या फिर राम टेल्स, तो ऐसा अगर कुछ होगा तो आस्ट में बदला जा सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ। ओके, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी, जैसे सेंटेंस शुरू हो रहा है वेयर, वाई, वॉट, विच, व्हेन, हु से, तो उसके आरंभ में हो तो दैट या इफ का प्रयोग नहीं होता। अगर ऑलरेडी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे वाई, वेयर, ऐसा वाला कोई स्टार्टिंग है सेंटेंस में, तो उसके अंदर दैट या इफ नहीं लगता है। और अगर उसके अंदर इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वे, विल, शैल, ये सब का प्रयोग हो रहा है, तो फॉर श्योर इफ उसमें लग सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ही सेड टू द बेगर व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड, सेड का आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड द बेगर व्हाट ही वांटेड। अब इधर पर क्योंकि ये वॉट है, मैंने आपसे क्या कहा था, इधर पर जब भी WH वाले वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पर दैट या इफ़ नहीं लगेगा। तो इधर पर देखिए दैट नहीं लगा है, इफ़ भी नहीं लगा है। मगर अगर इधर पर वॉट नहीं होता, कुछ और होता, जैसे इज, एम या कुछ और होता, तो ऑफकोर्स उधर दैट या इफ़ लग जाता। जैसे अपन ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू हिम इज योर फादर एट होम, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो गया, सेड का आस्क्ड हो गया, हिम इफ, ये देखिए क्योंकि इज लगा हुआ तो इफ आ गया इसमें, हिज फादर वॉज एट होम। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब अपन करेंगे इम्परेटिव। अब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या दिया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश, आज्ञा, शिक्षा तथा प्रार्थना पाई जाती है। ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, फोरबिड आदि शब्द लग जाते हैं। आप लोग को ये बात तो पता ही होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि किसी को कोई कमांड करना या कोई रिक्वेस्ट करना, ये टाइप की चीज़ों को ही इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब जैसे मैंने किसी को मैंने किसी से बोला कि डू दिस जैसा करके, तो आई ऑर्डर्ड हिम टू डू दिस, ऐसा करके मेरा उसका सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, वर्ब के पूर्व टू लगता है, डू नॉट और नॉट टू में बदल जाता है। अच्छा, अगर जैसे उसमें डू नॉट है तो वो नॉट टू में बदल जाएगा। अब ये देख लेते हैं अपन, द टीचर सेड टू बलबीर लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब उनने उसको ऑलमोस्ट आस्क किया या एक तरह से बोला कि ऐसा करो तुम। द टीचर आस्क्ड बलबीर टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब सेड टू की जगह आस्क्ड हो गया। अब दूसरी जगह पे जैसे अपन सर्वेंट को कुछ बोलते हैं तो वो ऑर्डर हो जाएगा। ही सेड टू द सर्वेंट लाइट द लैम्प एट वंस, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लाइट द लैम्प एट वंस। तो यहाँ सेड टू का ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग हैं जहाँ पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, ऐसे ऐसे कर, जैसे किसी को बोला कि आप डॉक्टर को दिखा दो तो ही एडवाइज्ड हिम टू गो टू अ डॉक्टर या समथिंग ऐसा कुछ। तो ऐसे टाइप की
सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये लास्ट सेंटेंसेस हैं ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। आपको पता है ऑप्टेटिव क्या होते हैं, जिसके अंदर जॉय, सॉरो, सरप्राइज होता है, उसे ऑप्टेटिव कहते हैं। और उस ऑप्टेटिव के अंदर उसके स्थान पर प्रे, विश ऐसे करके आ जाता है। जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा किसी की लंबी आयु चाह रही हूँ, मैं उसे कोई अच्छा ब्लेसिंग दे रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? शी सेड मे यू लिव लॉन्ग माई डॉटर, शी विश्ड दैट हर डॉटर माइट लिव लॉन्ग। तो इधर सेड की जगह विश्ड आ गया। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि जगजीत सेड व्हाट अ टेरेबल स्टॉर्म इट इज़, एक बहुत टेरेबल स्टॉर्म है वहाँ पर। तो जगजीत एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी टेरेबल स्टॉर्म, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। अब कोई बहुत एक्साइटेड है, कोई कन्फेस कर रहा है, कोई विश कर रहा है, ऐसा टाइप से, जैसे कि गुड नाइट टू यू ऑल सेड हरनम, हरनम विश्ड देम ऑल गुड नाइट। तो ऐसा टाइप से हो जाता है, तो इसमें ये वर्ड्स ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट वाला जो था ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये आपका पूरा जितना भी नरेशन था या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी, वो पूरी यहीं पर कंप्लीट होती है।